नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल को नया प्रशासनिक नेतृत्व मिल गया है। नवागत कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने पदभार संभाल लिया है और आते ही जनगणना को लेकर बड़ा संदेश दिया। भोपाल के नए कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने कहा कि जनगणना कोई रेस नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की नींव तैयार करने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने साफ कहा है कि आगे रहना पीछे रहना इतना जरूरी नहीं जितना सही और सटीक जानकारी देना जरूरी है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि जनगणना के दौरान सही जानकारी दे, क्योंकि इसी डेटा के आधार पर सरकार की योजनाएं बनती है। उन्होंने बताया कि भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है और यह देश का सबसे बड़ा डेटा कलेक्शन अधिनियम माना जाता है। इस बार डिजिटल तरीके से जनगणना की तैयारी की जा रही है, जिससे कि आंकड़ों की सटीकता और उपयोगिता बढ़ेगी। प्रियंका मिश्रा ने विकास को लेकर भी अपना विजन साफ किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। भोपाल को देश की बेहतरीन राजधानी बनाने के लिए प्रशासन पूरी ताकत से काम करेगा। तो कुल मिलाकर भोपाल को नए कलेक्टर के रूप में सक्रिय नेतृत्व मिला है। अब देखना होगा कि जनगणना और विकास के बड़े अभियानों में जनता कितना सहयोग करती है। तो मैं बिल्कुल ये कहना जिन बच्चों ने जिनका अच्छा रिजल्ट आया उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। जिनका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया उनको मेरा ये संदेश है कि हार न माने। जीवन में अच्छा बुरा चलता रहता है। जहाँ तक भविष्य की बात है, मेरा सबसे पहला तो सबको ये संदेश रहेगा कि उस राह पे चलें जिस राह में आपका दिल कहे। कुछ किसी को देख करके किसी से इंस्पायर होना अपनी जगह सही है, बट अपनी पर्सनैलिटी को समझ करके अपना लक्ष्य चुनना चाहिए। और जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके साथ निश्चित रूप से मैं आने वाले समय में उनसे बातचीत करना चाहूँगा। और 10वीं 12वीं के बाद तो बड़ा लंबा समय होता है जिससे पहले कि आप यूपीएससी की तैयारी करें। बीच में और बहुत पढ़ाव हैं। सबसे पहले तो मेरा यही मैसेज है कि आप पहले अच्छे से ग्रेजुएशन करें, किसी भी फील्ड में करें। सर, धार में आपने वहाँ पर जिस तरीके, देखिए जो बीत गई सो बात गई। अब मैं आगे आप लोगों के साथ और पूरे हमारे राज्य सरकार के सपोर्ट से हम भोपाल में अच्छा काम करना चाहेंगे। पूर्व में जो भी अच्छा काम हुआ उसमें बहुत से लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। हम केवल एक चेहरा होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सपोर्ट रहा, राज्य सरकार का बहुत सपोर्ट रहा। उनके मार्गदर्शन से कानून व्यवस्था की वो स्थिति बन पाई और वहाँ की जनता का बहुत सपोर्ट रहा। तो मेरे लिए यही लेसन है कि यदि हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं, सबकी भावनाओं को समझते हैं और उसमें फिर उस सबको समझ के, सारे स्टेक होल्डर्स की भावनाओं को समझ के जब निर्णय लेते हैं तभी सही निर्णय होते हैं। और केवल ये कि हमारे मन में कोई ख्याल आ गया उस पर जब चलते हैं तो उतने अच्छा निर्णय नहीं होते। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि सबको साथ में चल करके कोई निर्णय लिया जाए। सर, अभी करंट में भोज जगह पे आप रहे, जिले रहे, नहीं यहाँ पे और अफसर क्या देखते हैं? देखिए, देश का जो संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हमको एक विकसित भारत बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और जो विज़न है, तो देश को विकसित भारत बनाना है। तो मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। और जो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उसमें भी उसको अपनी आहुति देनी है। उसमें चैलेंजेस तो रहेंगे ही, हर बड़ा काम करने के लिए चैलेंजेस रहते हैं। बहुत सा अच्छा काम हुआ है, बहुत सा और काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें मेरे कार्यालय का जो भी रोल है, इस संस्थान का, कलेक्टरेट के संस्थान का जो भी रोल है, उसमें हम लोग अपना बेस्ट करके दिखाएंगे और इस क्षेत्र को, राजधानी क्षेत्र को एक सबसे अच्छा राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रयास करेंगे। सर, प्रशासनिक इसमें क्या मॉनिटरिंग होगी, किस तरह से ये काम? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये सब कामों में आगे रहना या पिछड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हर कार्य रेस नहीं हो सकता। जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप भविष्य के लिए एक ऐसा डेटा क्रिएट कर रहे हैं और इस बार तो डिजिटल डेटा क्रिएट हो रहा है। आप लोगों को डेटा की शक्ति बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिस्टिक्स और उसी पे सारा नीति निर्धारण होता है, उसी पे सारी कार्रवाई होती है। जानकारी सही हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे कि किस स्पीड में वो जानकारी एकत्रित की जा रही है। उसमें आज से जो जनगणना का कार्य शुरू हो रहा है, मेरा सबके लिए संदेश है, सभी ज़िले वासियों के लिए, कि सहयोग करें। आपके पास एन्यूमरेटर्स आएंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे। कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत गरीब दिखाएं, कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत अमीर दिखाएं। लेकिन आप लोगों को मैं पुनः बताना चाहूँगा, आप जो डेटा जनगणना में देंगे उसका कहीं किसी वेलफेयर स्कीम्स के लिए कोई उपयोग करने जैसी कोई बात नहीं है। वो एक नेमलेस डेटा होता है। सही जानकारी दें।
क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पे ही देश की नीतियां बनती हैं, देश के विकास की सारे भविष्य के फैसले करते हैं। आपके द्वारा दिया गया एक गलत जानकारी आपके लिए हो सकता है उपयोगी, बट आपकी भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। प्रशासनिक संरचना में निरंतर बदलाव, चेंजेस, कसावट और ये सब का एक चक्र है जो चलता रहता है। उसी का एक अंग होता है कि समय समय पे अधिकारियों का स्थानांतरण होता है, उनमें चेंजेस किए जाते हैं। वो सब एक रूटीन प्रक्रिया है और उस क्रम में जो भी आवश्यक होगा एक सुशासन के दृष्टिकोण से वो सब किया जाएगा। सर अभी कलेक्टर आपको नया